ईरान के लिए जिसकी स्क्रिप्ट नेतन्याहू और ट्रंप ने लिख दी है। 5 दिन से चल रहे ईरान और इजराइल के युद्ध को अंतिम नतीजे तक पहुंचाने के लिए अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक बड़ी योजना बनाई है। जिस तरह ट्रंप G7 जैसी अहम बैठक को बीच में ही छोड़कर कनाडा से वापस अमेरिका लौट आए और प्लेन में बैठते ही जिस तरह उन्होंने बहुत जल्दी कुछ बहुत बड़ा होने का अल्टीमेटम दिया, उसके बाद कई तरह के कयासों का बाजार गर्म है। दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री तीनों ने कहा है कि अब ये जंग ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के खात्मे से ही रुक सकती है। तो क्या ट्रंप ने इसी बहुत बड़े एक्शन की ओर इशारा दिया है? आज रात और अगले 24 घंटों में ईरान में क्या बड़ा हो सकता है, देखिए ये रिपोर्ट। क्या ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की जान खतरे में है? क्या खामेनेई के खात्मे के बाद ही ये जंग खत्म होगी? G7 देशों की बैठक बीच में ही छोड़कर लौटे ट्रंप के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है? ट्रंप ने क्यों कहा 24 घंटों में ईरान को हराना मुमकिन है? क्या ईरान इजराइल युद्ध का फैसला अगले 24 घंटों में आने वाला है? नेतन्याहू खुद कह चुके हैं कि इजराइल का अगला टारगेट अयातुल्लाह खामेनेई है और खामेनेई के खात्मे के बिना ये युद्ध खत्म नहीं होगा। अगले 24 घंटों में ईरान के अंदर क्या होने वाला है? क्या अगले 24 घंटों में ईरान खामेनेई के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लॉन्च करने वाला है? क्या मोसाद का अगला टारगेट ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई है? क्या इजराइल की सेना ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों और मारे गए सेना नायकों की तस्वीर के साथ अयातुल्लाह खामेनेई की तस्वीर भी इसी तरह जारी करने वाली है? ईरान में खामेनेई के लिए एक एक मिनट भारी है, क्योंकि उनके खिलाफ बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश शुरू हो चुकी है। खामेनेई के खिलाफ इस साजिश में सिर्फ मोसाद या इजराइल की सेना ही शामिल नहीं है। ट्रंप के लहजे से लग रहा है कि वो भी मिडिल ईस्ट में होने वाले बहुत बड़े बदलाव के लिए मन बना चुके हैं। इजराइल और ईरान में छिड़े युद्ध में बीते 5 दिनों में दुनिया ने वो तबाही और ऐसे ऐसे धमाके देख लिए हैं जैसे 3.5 साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध में भी अब तक नहीं देखे थे। इस युद्ध में एक तरफ इजराइल के डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट्स और बमों की ताकत है, तो दूसरी तरफ
ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें और हाइपरसोनिक मिसाइलें। युद्ध के चौथे दिन के बाद अब दोनों तरफ नुकसान बराबर हो रहा है। इजराइल के डिफेंस सिस्टम के पास ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों का कोई जवाब नहीं है, इसलिए अब नेतन्याहू ने रणनीति बदल दी है। अब सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर निशाने पर हैं। चौबीस घंटे पहले नेतन्याहू ने इजराइल के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई को कैंसर बताते हुए बड़ी सर्जरी करने की बात कही थी। और अब एक नहीं, ऐसे कई संकेत मिल रहे हैं कि इजराइल खामेनेई के खिलाफ बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन लॉन्च कर चुका है। वो कैंसर की तरह है। आपको पता है कि ये कैंसर है जो आपको मार सकता है। आप कैंसर को हटाते हैं, आप उपचार भी करवाते हैं और ये एक दिन वापस आ सकता है, लेकिन हम इसे दूर कर रहे हैं लंबे समय तक। नेतन्याहू बिना नाम लिए ईरान के सुप्रीम लीडर को कैंसर बता रहे हैं और उनके रक्षा मंत्री इजराइल काट्स खुले तौर पर कह रहे हैं कि खामेनेई का सद्दाम हुसैन जैसा हश्र कर देंगे। मैं ईरानी तानाशाह को युद्ध अपराध जारी रखने और इजरायली नागरिकों पर मिसाइलें दागने के खिलाफ चेतावनी देता हूं। उन्हें याद रखना चाहिए कि ईरान के पड़ोसी देश में उस तानाशाह के साथ क्या हुआ था जिसने इजराइल के खिलाफ यही रास्ता अपनाया था। इजराइल के रक्षा मंत्री ने खामेनेई का सद्दाम हुसैन जैसा हश्र करने की धमकी क्यों दी? सद्दाम हुसैन के साथ क्या हुआ था? मिडिल ईस्ट में सद्दाम हुसैन के अलावा ईरान के किस किस पड़ोसी तानाशाह को अमेरिका और इजराइल से दुश्मनी महंगी पड़ी, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन पहले सुनिए कैसे ट्रंप ईरान के खिलाफ वॉर प्लान का संकेत दे रहे हैं। पहला संकेत यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति G7 समिट छोड़कर अचानक कनाडा से अमेरिका लौट गए, वो भी ये कहकर कि बहुत जल्द बड़ा ऐलान होने वाला है। दूसरा संकेत यह है कि ट्रंप ने खामेनेई की सत्ता को आखिरी चेतावनी देते हुए कह दिया है कि खाली करो तेहरान। On the call for Tehran to evacuate, is there a threat or is there incoming? What was the thinking on the full evacuation? I want people to be safe, and that's always possible. A thing like that could happen. I just want people to be safe. You're great people that know how to protect themselves. And when you say better, what? Oh, we'll come down so hard if they do anything to our people. We'll come down so hard that the gloves are off so beautifully. Now I think they know not to touch our troops. अमेरिका सीधे तौर पर बेशक अभी युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन दुनिया जानती है इजराइल अमेरिका में बने फाइटर जेट्स के दम पर ईरान पर अटैक कर रहा है। हर किसी को पता है कि इजराइल की असली शक्ति अमेरिका है। इजराइल का पावर हाउस वॉशिंगटन में है, लेकिन अब जब अमेरिका खुलकर सामने आ गया है, अब जब ट्रंप खुलकर ईरान को वार्निंग दे रहे हैं, तो युद्ध का और भी विनाशक और भी विस्फोटक होना स्वाभाविक है। नेतन्याहू ये भी माहौल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे कि वो वास्तव में इजराइल की नहीं बल्कि अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं। चंद दिनों में ईरान इतना लाचार हो जाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं। We're not just fighting our enemy, we're fighting your enemy. For God's sake, they chant, death to Israel, death to America. We're simply on their way. And this could reach America soon. I mean, to have these mad mullahs who are committed to destroying us in order to destroy you, to say that they should have nuclear weapons and ballistic missiles to deliver them to you, and to say that that's not your interest,
Well, we're fighting this war. We're taking the action. नेतन्याहू कभी ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई को कैंसर बता रहे हैं, कभी पागल मुल्ला, क्योंकि अब खामेनेई के तकरीबन सभी करीबियों को खत्म करने के बाद इजराइल के निशाने पर अयातुल्लाह खामेनेई ही है। यह तस्वीर ईरान के नए चीफ ऑफ स्टाफ अली शादमानी की है, लेकिन अब इजराइल ने अली शादमानी को मार गिराने का दावा किया है। अली शादमानी की मौत इजराइल के हवाई हमले में हुई है। अली शादमानी ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के सबसे करीबी सैन्य सलाहकारों में से एक थे। शादमानी ईरानी सेना की इमरजेंसी कमांड के चीफ थे। शादमानी वॉर टाइम चीफ ऑफ स्टाफ थे। गुलाम अली राशिद की जगह शादमानी को IRGC की कमान दी गई थी। इजराइल ने धमकी दी है कि ईरान जिसे भी सेना प्रमुख के तौर पर नियुक्त करेगा उसे ऐसे ही खत्म कर दिया जाएगा।